हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? तो रेखीय आवर्धन वास्तव में ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। और ये हमें क्या क्या बताता है, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। इसको m से डिनोट किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो m बराबर I अपान O बराबर माइनस का v अपान u होता है। तो ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ, इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसको डेराइव करेंगे कि कैसे प्राप्त हुआ। देखिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है। इस पर एक वस्तु रखी है। ये मान लिया हमने वस्तु है, इसका नाम दे दिया हमने AB। तो इससे जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वह फोकस से होकर परावर्तित होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस द्वारा वापस जाती है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इसका फोकस है, फोकस से वापस चली गई और ये इसका वक्रता केंद्र है। और दूसरी जो प्रकाश किरण गई वो ध्रुव से टकराकर, ध्रुव से मान लीजिए टकराई, और ये वाला कोण है थीटा। तो ये थीटा कोण पर ही वापस चली जाएगी। ये कोण थीटा कोण पर ही वापस चली जाएगी, यानी कि ये वाला कोण भी थीटा होगा। ये क्या है? ये है एफ। ये एफ है और ये वाला जो कोण है इसको हम यही लिख देते हैं, ये थीटा है। और ये परावर्तन के पश्चात उसी एंगल के साथ लौट जाएगी। और ये वाला यहाँ पर ए है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा एडेस, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा एडेस, और बी का यहाँ बनेगा बी डैश। इसी प्रकार पूरी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण ले जाएंगे, यानी कि आपतित होगी, वो भी इसी बिंदु से होकर के जाएगी। देखिए, हम दो प्रकाश किरणें चला लेते हैं किसी भी वस्तु से, वो परावर्तन के पश्चात जहाँ पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वहाँ और सारी जो भी किरणें होंगी, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली वो भी इसी बिंदु से जाएगी, यहाँ से जो इस प्रकार प्रकाश किरण टकराएगी वो भी इसी से वापस होकर जाएगी। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी, ये बिंदु है P, दर्पण का ध्रुव है। तो हमने देखा त्रिभुज ए बी P और त्रिभुज ए डैश बी डैश P में, क्या देखा कि कोण BAP बराबर कोण B डैश ए डैश P बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों समकोण है। हमने ये वाला कोण देखा BPA, कोण BPA। इस वाले त्रिभुज में हमने देखा A डैश P B डैश, A डैश P और B डैश क्या है? दोनों बराबर हैं क्योंकि परावर्तन के नियम से कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। परावर्तन के नियम से ये हम लिखते हैं इसलिए कि ये कंडीशन क्यों आई है, इस वजह से। अब हमने देखा कि त्रिभुज, जब ये दो कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, जब दो चीजें बराबर हो गई, यानी कि दो कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इट मीन्स त्रिभुज ABP एंड त्रिभुज A डैश B डैश P क्या है? समरूप है। तो इनके भुजाओं के संगत अनुपात बराबर होंगे। जैसे इसमें थीटा के सामने की भुजा क्या है? AB, और इसमें थीटा के सामने की भुजा क्या है? A डैश B डैश। ये बराबर होगा संगत अनुपात। दूसरा हम देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें ये वाला कोण हमको पता नहीं है, तो इसमें ये वाला कोण नहीं पता है, ये वाला कोण। तो इसमें जो कोण पता नहीं उसके सामने की भुजा कौन सी है? AP। इसमें इस त्रिभुज में ABP में ये वाला कोण हमको नहीं पता था। ये वाला तो थीटा है, ये वाला 90 डिग्री है, लेकिन ये नहीं पता है, तो इसके सामने की भुजा है AP। और इसमें देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये वाला नहीं पता, ये वाला कोण A डैश B डैश P ये नहीं पता है। तो A डैश B डैश P के सामने की भुजा कौन सी होगी? इसके सामने की भुजा होगी A डैश P। ये दोनों बराबर होंगे। AB की लंबाई ये क्या है? ये है O, ये वस्तु की लंबाई है। A डैश B डैश ये क्या है? ये इमेज की लंबाई है, I, इसको I से लिखते हैं। और जो IP है AP क्या है? ये वाली लंबाई। ये वाली कौन सी लंबाई है? ये है वस्तु की लंबाई, यानी कि U। और इसमें जो A डैश P है ये है V। अच्छा, इसमें जो वस्तु की दूरी होगी O, ये ऊपर की ओर है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, इसलिए ये प्लस की होगी। और जो इसमें इमेज की दूरी है, इमेज की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, वो माइनस की होगी।
और इसमें जो ये वस्तु की दूरी होगी ये माइनस की होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये भी माइनस की होगी, क्योंकि हम ध्रुव से यानी कि आपतित किरण से उल्टी दिशा में मेजर कर रहे हैं। आपतित किरण से उल्टी दिशा में मापी गई दूरियां माइनस में होती हैं। तो माइनस का O अपान आई बराबर, ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपान V। इसको हम लिखते हैं m से, m बराबर, तो m बराबर O अपान आई, क्योंकि ये वाला माइनस हमने इधर भेज दिया, ये वाला माइनस हमने इधर भेज दिया, तो बराबर u अपान v। देखिए यहाँ पर जो m है, m यहाँ पर इसको नहीं कहेंगे, जब हम इसको उलट देंगे, यानी कि i अपान o बराबर माइनस का v अपान u, इसको कहेंगे। तो m बराबर i अपान o बराबर माइनस का v अपान u। इस प्रकार इस फार्मूले को हम प्राप्त करते हैं। देखिए m की 3 वैल्यू संभव हैं। m की वैल्यू या तो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, या फिर क्या होगी, m से क्या होगी, छोटी होगी, या फिर क्या होगी, m की वैल्यू 1 के बराबर होगी, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से छोटी होगी। वस्तु की लंबाई अगर 1 से बड़ी होगी मतलब प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से ज्यादा होगी, वस्तु से बड़ी होगी। और अगर m का मान छोटा है, देखिए कैसे, देखिए जब ये m का मान ये बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, मतलब अगर 2 होगा, तो इसका मतलब जो इसकी वस्तु की लंबाई है, इसको जब भाग दिया गया है, तो यहाँ पर अगर कुछ बच रहा है, मतलब ये प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है, और अगर 1 से कम आ रही है, इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम है। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से कम होगी, इसमें क्या होगा, देखिए जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, जब दोनों लंबाइयां बराबर होगी तभी तो कटेगा और एक बचेगा, तभी तो एक बचेगा। इसका मतलब है यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी वस्तु की लंबाई। और इसमें जो माइनस चिन्ह लिया गया है, ये वस्तु उल्टा बना है या सीधा बना है, इसको दर्शाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, आगे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखते रहिएगा।